फैज़ मोहम्मद एक बलोची लोक मौसीकार और लोक गुलकार थे। उनकी पैदाइश 1901 में ईरान के कसरकंद में एक ईरानी बलोच खानदान में हुई, जिसे ईरान का सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान कहा जाता है। सबसे पहले उनके वालिद ने उन्हें बलोची मौसीकी के आलात से मुतारफ कराया और गाना सिखाया। फिर मास्टर मौला रामी ने इसे बाकायदा तौर पर गाना सिखाया और उसने मौसीकार अल्लादाद से आवाज़ और हार्प सीखा। मास्टर अल्लादाद का ताल्लुक नक्शर बस्ती के इलाके लाशार से था। फैज़ ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त नए बनाए गए मुल्क पाकिस्तान में मुंतकिल होने का फैसला किया। उस वक्त उनकी उम्र 46 साल थी। बॉडी लैंग्वेज के अपने मुनफरिद अंदाज और अपने गानों के साथ नंगे पांव रक्स के लिए मशहूर हैं। बलोची मौसीकी में उनकी शिराकत को ज़्यादातर बलोच लोग बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कराची, पाकिस्तान हिजरत करने के बाद बलोची लोक गीतों के रिवायती मौसीकी के अंदाज को पूरे पाकिस्तान में मुतारफ कराया। पाकिस्तान में मास्टर खैर मोहम्मद ने उन्हें सिंधी मौसीकी सिखाई। अगरचे फैज़ बलोच ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी कराची में गुजारी थी, जहां वो इब्तिदाई तौर पर कराची के इलाके लियारी टाउन में आबाद हुए थे, जहां बलोची बोलने वालों की खासी आबादी थी। शुरू में वो दिन में मजदूरी करता था और शाम को गलियों और शादी ब्याह की मकामी तकरीबात में अपने गाने से मकामी लोगों को महजूज करता था। उनकी गायकी सबसे पहले कराची के बलोची बोलने वालों में मकबूल हुई। 1950 की दहाई में फैज़ मोहम्मद ने रेडियो पाकिस्तान, कराची में अपने गाने रिकॉर्ड करना शुरू किए और 1960 की दहाई में भी अपने गाने रिकॉर्ड करना जारी रखे। बाद में वो क्वेटा, बलूचिस्तान चले गए, जहां 1974 में पहले पीटीवी क्वेटा के क़याम ने उन्हें कराची से वहां मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया। फैज़ की परफॉर्मेंस में गाने के साथ साथ नंगे पांव रक्स भी शामिल था, इसलिए इनकी मौसीकी और गुलकारी की रेडियो नशरियात उनकी परफॉर्मेंस की पूरी सलाहियत को हासिल न कर सके। उनके ज़्यादातर गाने और मौसीकी पुरजोश थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा क्वेटा में गुजारा और बलोची लोक मौसीकी की खिदमत की। उन्होंने तंबूर साज में इंतहाई महारत हासिल थी और अपने गानों से बलोची मौसीकी में जदीदियत का इनकलाब बर्पा किया, जो बलोची मौसीकी में एक नया पहलू था। उन्होंने तालीम बिल्कुल भी हासिल नहीं की, हाँ अलबत्ता वो मौसीकी की शौक लेकर पैदा हुए। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तैमुगा इम्तियाज भी हासिल किया, जो खुद उनकी अजीम सलाहियतों का एतराफ़ है। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में परफॉर्म किया और अपने नेचुरल अंदाज से हर जगह लोगों के दिल जीत लिए। उस्ताद नूर मोहम्मद नूर अल बलोची के मुमताज़ गुलकार हैं। उनके मुताबिक नाको फैज़ मोहम्मद का अंदाज दिल मोह लेता था, क्योंकि वो खुद एक निहायत सादा सिफत इंसान थे और बहुत नेचुरल स्टाइल में स्टेज पर परफॉर्म करते थे। कभी कभार तो वो अपनी मौसीकी में मगन होकर नंगे पांवों परफॉर्म करते थे, जो इस चीज का सबूत है कि वो मौसीकी को दिल से महसूस करते थे। वो खुद एक सोबर इंसान थे, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस देते तो उनके गाए हुए गीतों में एक जुनूनियत होती जो झूमती रहती। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनका मौसीकी के साथ एक रूहानी रिश्ता था। उन्होंने कई मुल्कों में लोगों को बलोची मौसीकी से रोशनास किया, जिनमें चाइना, रशिया, अमेरिका, कनाडा, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, लबनान, स्पेन, अलजायर और इंग्लैंड शामिल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गाने गाए। उनका पहला मशहूर बलोची गाना ले ला ओ लेला रेडियो पाकिस्तान पर चलाया गया और इंतहाई मकबूल होकर ज़बान ज़द आम हुआ। उन्होंने सन 1950 से रेडियो पाकिस्तान के मौसीकी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने बलोची मौसीकी को और भी बहुत से खूबसूरत गाने दिए। उनके गाने आज भी बार बार गाए जाते हैं और सुनने वाले इसरार करते हैं कि एक बार सुनकर दोबारा सुना जाए। उनके साथ तफसीली इंटरव्यू पर मबनी बलोची ज़बान में एक किताब भी छप चुकी है, मगर अब ये किताब बहुत नायाब है और बहुत कम लोगों को उसके बारे में इल्म है।
फैज़ मोहम्मद बलोच ने बलोची म्यूजिक के अलावा उर्दू में भी बहुत सारे गाने गाए और पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ़ानों का मुजाहरा किया। उन्होंने पूरी दुनिया में बलोची मौसीकी के साथ साथ पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की और अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। फैज़ साहिब ने आबाई गांव से कराची आने के बाद काफ़ी अरसा यहीं गुजारा और फिर क्वेटा मुंतकिल हो गए। 1982 में उनका क्वेटा में ही इंतकाल हो गया और वहीं सुपुर्द खाक किया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।